नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं आज अपने इस वीडियो में आपको मैथ्स के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जो काफ़ी हेजिटेट करते हैं जब बच्चे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल आ जाता है तो उनके मन में एक हेजिटेशन आ जाता है। ओके, तो आज मैं उसी हेजिटेशन को बहुत इजी वे में ख़त्म करने वाला हूं और आपको मैं बताने जा रहा हूं जो चैप्टर का नाम है वो है फ्रैक्शन। ओके, तो फ्रैक्शन इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं और हिंदी में उसको भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब कोई चीज को हम बराबर हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है, तो उसको फ्रैक्शन कहते हैं। मैं पहले टॉपिक का नाम लिख लेता हूं। ओके, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो होता है, जो एक बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। ओके, बराबर हिस्सों में बांटने के बाद जो हिस्सा जैसे किसको क्या मिलता है उसके हिसाब से वो फ्रैक्शन के हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पिज्जा है, ठीक है, पिज्जा को अगर हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं और एक भाग आपको खाने के लिए मिला, ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/4, यानी 1/4। 1/4 इसका फ्रैक्शन हो गया। ये कंप्लीट पिज्जा है। ओके, और इसका फोर्थ 4 बराबर भागों में बांटा गया, एक भाग आपको खाने के लिए मिला, तो यानी इसका फ्रैक्शन हो गया इस पिज्जा का 1/4। उसी तरह अगर दो दो हिस्सा अगर आपको मिला, यानी 2/3, 2/4, ओके, 2/4 इसका फ्रैक्शन हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो आपका होता है कि आपको कितना इसको मिला, और ये जो नीचे वाला हिस्सा जो होता है ये कितना एक पूरा कंप्लीट होता है। ओके, एक एक चीज को कितने भागों में बांटा गया है उसका रहता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि अगर कोई चॉकलेट है, ठीक है, एक मान लीजिए कैडबरी का चॉकलेट है, इसको 8 भाग में बांटा गया, टोटल 8 भाग में बांटा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग में इसको बांटा गया, बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। अब यहां से 8 भाग में बांट गया, यानी मेरा जो पूरा चॉकलेट था वो 8 भाग में बांटा है, यानी ये तो मेरे को मिल गया। अब इसमें से क्या हो रहा है कि आपके जो दो भाग जो है वो खा लिया गया है, यानी 2/8। पूरे चॉकलेट को दो आपके फ्रेंड खा लिए, यानी टू टू फ्रेंड आपके खा लिए, तो 2/8 हो गया। अब इसको या हम लोग डिवाइड करके कर सकते हैं, 1/4 होगा, यानी 1/4 इसका खा लिए हम लोग। ठीक है, तो ये वही बताता है। और एक चीज और आप ट्रिक से याद रखिएगा कि जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये न्यूमरेटर बोला जाता है, ठीक है, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो डिनोमिनेटर बोला जाता है। ये वो चीज है न्यूमरेटर जो आपके पास आने वाला है या आपको मिल रहा है या जो भी है, और ये जो पूरा जो पार्ट था एक चॉकलेट का कितना भाग डिवाइड किया गया वो पूरा चीज होता है डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर याद रखना है कि ये दोनों ऊपर ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो फ्रैक्शन में बस इतना ही समझना है कि हमारा जितना भी पार्ट्स है कि वो कितने भाग में डिवाइड हो रहा है और कितने भाग में आपको मिला या उसका यूटिलाइज किया गया। अब कमेंट्स में आप मेरे को बताइए कि मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो भी उसका सही जवाब देंगे मैं उनका नाम जरूर लूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। कि एक केक है और उसको 8 भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, एक केक है और उसको 8 भाग में डिवाइड किया गया और उसमें से आपके 3 फ्रेंड ने केक को खा लिया। अब बताइए कि कितना केक बचा है, और अगर इसका आंसर जो भी दे दिए तो समझिए वो फ्रैक्शन समझ गए। और फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, याद रखिएगा, फ्रैक्शन है कि कितना आपके पास है और कितना नहीं है, बस इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। है ना इजी? बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा।
इसके बावजूद अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपको जरूर समझाने का कोशिश